Hello students, welcoming BSc second year online chemistry classes. Myself Dr. Rajneesh from DVS College. हम इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ेंगे और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। सिलेबस आप लोगों के पास ऑलरेडी है और नहीं है जिनके पास, मैं फिर से उसको PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में दो किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी सरम पठानिया। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर किया हुआ है। विशाल पब्लिकेशन की बुक है ये, काफ़ी अच्छी बुक है। इसको आप लोग ले सकते हैं, किसी भी बुक्स की दुकान पे मिल जाएगा। विशाल पब्लिकेशन की ऑनलाइन भी है ये, ठीक है। और इसमें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री दिया हुआ, सारे चैप्टर दिए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के। इसमें सारा क्वांटम से लेके इसमें सारा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप थियरी, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ बहुत अच्छे दिया, आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, KL कपूर, ठीक है। एक KL कपूर की बुक है वॉल्यूम 2, जो फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम को कवर किया हुआ है। ये मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और नाउ स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो टर्म से बने हुए ग्रीक वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें थर्म मीन्स होता है हीट, डायनेमिक मीन्स होता है मोशन और मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टैंड फॉर मोशन ऑफ हीट और मूवमेंट ऑफ हीट। इसमें हम लोग हीट को कैसे एनर्जी में चेंज करते हैं, कितना हीट कितनी एनर्जी में चेंज हो रहा है, कितना एनर्जी कितने हीट में चेंज हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में इसी चीज़ की स्टडी की जाती है। डिफिनीशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 3 लॉज पर बेस है। ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, सिस्टम पर ओनली फोकस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है आगे बताएंगे अभी इसी लेक्चर में। और सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको जानना जरूरी। जैसे सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, इट इज़ द एनी रीजन ऑफ स्पेस बीइंग एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में पानी है। अगर हम पानी की स्टडी करते हैं, उसके वॉल्यूम की, उसके प्रेशर का, उसके मॉलिक्यूल्स की, तो वो पानी जो है हमारे लिए सिस्टम है, न कि पूरी ग्लास, ठीक है। जैसे अदर एग्जाम्पल, जैसे सोलर सिस्टम हुआ, जैसे जिससे हम लोग इस समय कनेक्ट हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऑडियो विजुअल सिस्टम बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस को, ऑडियो विजुअल सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है, क्या। अब बता सराउंडिंग क्या होती है। एनी थिंग्स आउटसाइड आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग है। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग मे नॉट बी वेल डिफाइंड बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग में चाहे तो बाउंड्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सिस्टम के चारों तरफ जो भी हमारे सिस्टम को इफेक्ट डालेगा उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं जिससे हम एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं सिस्टम से, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। प्रैक्टिकली द रीजन अराउंड द विसिनिटी ऑफ सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को बहुत क्लोज है, इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब द टाइप ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बाउंड्री, हमारी बाउंड्री कैसी है, वो सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, बाउंड्री उसी डिपेंडिंग हम इसको डिवाइड किए हैं टाइप ऑफ सिस्टम। जैसे ओपन सिस्टम,
In this system, matter can be added or removed, or which exchange matter and energy with surrounding. कोई ऐसा सिस्टम जिससे हम मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग से, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। जैसे मैटर, इसको मैथमेटिकली इस तरह करेंगे, मैटर एंड हीट दोनों कांस्टेंट नहीं हैं। मैटर नॉट कांस्टेंट, हीट माने दोनों चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। सिस्टम का मैटर और कांस्टेंट और हीट दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। डिजर्ट कूलर, कूलिंग बाय इवापोरेशन, ठीक है। सेकेंड आता है क्लोज सिस्टम। इन दिस सिस्टम ओनली एक्सचेंज एनर्जी बट मैटर कैन नाइदर बी एडेड और नॉट रिमूव फ्रॉम इट। ऐसा सिस्टम जिससे हम केवल एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर का नहीं। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। जैसे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर को हम नीचे से हीट देते हैं तो गर्म होता है, ठीक है। तो उसमें केवल एनर्जी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सराउंडिंग से, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, न कि मैटर दे रहे हैं कोई। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह देखेंगे, मैटर कांस्टेंट होता है और हीट एक्सचेंज हो रहा है, माने सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रहा है, ठीक है। तो हीट कांस्टेंट नहीं है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम नो इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग। इसमें सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं। आइसोलेटेड मतलब इस समय काफ़ी आइसोलेशन शब्द काफ़ी यूज हो रहा है कोरोना काल में। किसी पेशेंट को आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर देना, किसी से कोई इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। नाइदर एनर्जी नार मैटर कैन बी ट्रांसफ़र टू फ्रॉम इट, ठीक है। इसमें ना तो हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही तो मैटर को। दोनों जब किसी का एक्सचेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट रहेंगे मैथमेटिकली, मैटर कांस्टेंट एंड हीट कांस्टेंट, ठीक है। इसमें बाउंड्री क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। क्लोज सिस्टम में बाउंड्री क्या होनी चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। इसमें क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम में इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेटर मीन्स हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। बाउंड्री क्या होती है? एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी चीज़, कोई भी वाल हो, वो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसी को बाउंड्री बोलते हैं या वाल बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल ये ग्लास ऑफ वाटर, पानी, ग्लास में पानी, तो जो ग्लास की जो वाल है वो बाउंड्री है, जो सिस्टम को, पानी सिस्टम है और बाहर जो है उस सराउंडिंग से अलग कर रहा है, तो बाउंड्री हो गया वो, ठीक है। बाउंड्री में बी इमेजिनरी और रियल, इट मे बी रिजिड और नॉट रिजिड, इट मे बी कंडक्टर ऑफ हीट, उसको डायथर्मिक वाल बोलेंगे, और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, उसको एडियाबेटिक वाल बोलेंगे। अभी एडियाबेटिक कंफर्म हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। इसमें रिजिड, नॉन रिजिड भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। कंडक्टर जैसे क्लोज सिस्टम, इंसुलेटर जैसे नॉन कंडक्टर, या इंसुलेटर जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में है, ठीक है। अब आता है प्रोसेस। टर्म एक आता है प्रोसेस, जो यूज होता है अक्सर थर्मोडायनेमिक्स में। ए प्रोसेस इज द पाथ अलोंग व्हिच ए चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। सिस्टम मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट थ्रू मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड प्रोसेस। जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जिस पाथ को फॉलो करता है उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एक कई तरह के होते हैं प्रोसेस, कई तरह के होते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, हम जो प्रोसेस जिस पाथ पर जा रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है जिस पाथ से, वो या तो आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल मीन्स उसमें ए सिस्टम मूव फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट थ्रू मेंटेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है जैसे सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने टेम्परेचर का कहीं भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना ही तो उसका लॉस हो रहा, ना ही तो गेन हो रहा है, ना ही तो उसमें ऐड किया जा रहा, ना ही तो उसमें रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर इनिशियल से
और फाइनल में कोई जा रहा सिस्टम, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस वेरी स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज करता है गैस, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। अब आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकेंड, when a system move from initial to final state, then there is no exchange of heat between the system and surrounding। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट कांस्टेंट होता है। कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और उस पूरे पाथ में, पूरे प्रोसेस में अगर हीट कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें Q जो हीट होता है उसका सिंबल Q होता है, वो कांस्टेंट है, जीरो। मैथमेटिकली इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, बैलून का फटना सडन होता है वो, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हीट ट्रांसफ़र टेक सम टाइम। जब भी हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसमें वो कुछ टाइम लेगा। अगर टाइम जीरो है, सडन हो रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र भी जीरो हो जाएगा। ये बैलून का फटना, ट्यूब का फटना, ब्रस्ट करना, ये बहुत सडन होता है, इसमें टाइम नहीं मिल पाता है हीट को एक्सचेंज करने का, तो उसमें Q जीरो होगा, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। बैलून का फटना एडियाबेटिक प्रोसेस, ट्यूब का फटना एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, हीट जीरो होता है। हीट कैन ट्रांसफर बाय थ्री वे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होता है जो बहुत स्लो मोड में होता है हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन लिक्विड में होता है मॉडरेट, रेडिएशन होता है सबसे फास्टेस्ट मोड होता है हीट ट्रांसफर का, सबसे तेज रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप का होता है आइसोबारिक प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने पर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम है जिसका इनिशियल P1 V1 T1 है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, और वो प्रोसेस से थ्रू सेकेंड स्टेट 2 में गया, फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर यहाँ पर भी P1 है, शुरू इनिशियल में P1 था, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज आया, तो डेल्टा P होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो डेल्टा P का मतलब होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। मैंने इधर से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा P जीरो हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। मैथमेटिकली इससे इस तरह डिनोट करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस आकर्स अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ठीक है, कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, उसमें डेल्टा V मैंने वॉल्यूम जितना इनिशियल में है उतना फाइनल में है। ठीक है, प्रेशर या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं टेम्परेचर नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, इसको डेल्टा V मैथमेटिकली इस तरह डिनोट करेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल, डेल्टा V इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह इसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। एक नेक्स्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस। इन दिस इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए सिस्टम अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंज एंड अल्टीमेटली कम बैक टू इनिशियल स्टेट। ये सीरीज जैसे A से B में गया, चेंज होते हुए B से फिर A में आ गया, इसे साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर्सल प्रोसेस। In reversal process, the process which take place slowly in such a manner the system remains almost equilibrium at every state and the work done is maximum. This process is called reversal process. इसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है और बहुत स्लो स्टेप में होता है। ठीक है, और होता क्या है इसमें, जैसे हम लोग किसी सिस्टम को अगर हम प्रेस करें, ठीक है, ऊपर से प्रेशर दें एक्सटर्नल और नीचे से सिस्टम भी हमको उतना ही प्रेशर लगाए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑलमोस्ट सेम हो तो
ना ही तो सिस्टम ऊपर जाएगा ना ही तो नीचे आएगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये रिवर्सल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है। इट इज़ आइडियल प्रोसेस, ये आइडियल होता है, नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, ये रियलिटी में कहीं नहीं पाया जाता है, ये केवल आइडियल होता है, थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकली पाया नहीं जाता है कहीं। इट इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस, ये काल्पनिक है। इट इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एंड इसमें ड्राइविंग फोर्स मैंने इंटरनल और अपोजिंग फोर्स एक्सटर्नल दोनों ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में रहेंगे, सेम रहते हैं, ठीक है। वर्क डन मैक्सिमम होता है इसमें। इट टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, ये इनफाइनाइट टाइम लेता है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में। इट इज रिवर्सिबल एट एवरी स्टेट, ये हर स्टेट पर ये रिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हेन देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस एंड ड्राइविंग फोर्स। देयर रिवर्सिबल, जब डिफरेंस होगा, जैसे पी एक्सटर्नल, हम किसी सिस्टम को प्रेस कर रहे हैं और वो सिस्टम भी नीचे से उतना ही प्रेशर लगाए या कम लगाए, सबसे कम लगाए, जैसे ऊपर से प्रेशर दें मैक्सिमम होगा, नीचे का प्रेशर कम हो तो सिस्टम नीचे चला जाएगा, वो प्रेस हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, जो भी नेचर में प्रोसेस पाया जाता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रोसेस होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।